बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ हैं एक नई वीडियो में और यहाँ आज हम कर रहे हैं मैथ क्लास 10 यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 और 6 को। पहले 4 पार्ट हमने कर लिए थे और उनकी वीडियो का लिंक जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। स्टूडेंट्स, सवाल शुरू करते हैं। x जमा 1 बटा x जमा x बटा x जमा 1 बराबर है 25 बटा 12। स्टूडेंट्स, हम ये करेंगे कि ये x जमा 1 बटा x और जमा x बटा x जमा 1 इसका हम पहले एलसीएम ले लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको एलसीएम लेना आता ही होगा। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पहली रकम है x जमा 1 बटा x, इसके बटा में x है और ये जो दूसरी रकम है इसके बटा में x जमा 1 है। अब यहाँ पर x और x जमा 1 का जो इजाफेकल ये दोनों ही आ जाएंगी, यानी x इंटू x प्लस 1 इनका जो इजाफेकल होगा। अब आगे ये होगा कि ये जो इन दोनों का जो इजाफेकल आया है तो इस जो इजाफेकल को पहली रकम के जो बटा में है उससे तकसीम करना होता है। तो ये पहली रकम के बटा में x है तो हम जो इजाफेकल को x इंटू x जमा 1 को तकसीम कर देते हैं x से। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये x से x कट जाता है और जो बाकी बचता है तकसीम करने के बाद वो ऊपर वाली रकम से ज़रब हो जाता है, यानी ये x जमा 1 इस x जमा 1 से ज़रब होगा तो ये x जमा 1 का यहाँ ये मुरब्बा बन जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि ये जो दूसरी रकम है एलसीएम को जो इसके बटा में है उसके तकसीम करने से क्या बचता है और ऊपर क्या आता है। हमने इनका जो इजाफेकल एलसीएम जो कि x इंटू x प्लस 1 है लिया हुआ है, ये इनका एलसीएम है। अब इस एलसीएम को पहले हमने x से डिवाइड किया था पहली रकम में, लेकिन यहाँ पर जो बटा में है या नीचे जो है वो x प्लस 1 है, तो अब x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। अब ये x प्लस 1 और ये x प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ x बच जाएगा। अब ये x इस ऊपर वाली इससे जो है ज़रब होगा तो x ज़रब x x की 2। अब हम इसका मुरब्बा खोल लेते हैं, इसके स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं और इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो ये हम जानते ही हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हमें हासिल होगा। a की 2 जमा 2ab जमा b की 2। a की जगह x है तो ये a की 2 यानी x की 2। फिर आगे फार्मूले वाला 2ab, ये फार्मूले का कुलिये का 2, a की जगह x और b की जगह 1, तो 2x 1 यानी 2 ज़रब x ज़रब 1, तो ये 2x बन जाएगा। और आप जानते ही हैं 1 का मुरब्बा 1 होता है और ये x की 2 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये करेंगे कि ये जो x स्क्वायर या ये वाली जो टर्म है ये भी x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, इन दोनों को जमा कर लेंगे। जमा करने पर ये 2x स्क्वायर जमा 2x जमा 1 बनेगा और नीचे इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया था तो ये x स्क्वायर प्लस x बन जाता है। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा? अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 12 को इस वाली टर्म से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से, और ये जो x स्क्वायर प्लस x है इसको हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाती है, ज़रब के लिपाई ये कहलाती है। तो 12 इधर ऊपर जाके जब ज़रब होगा तो ये 24x की 2 जमा 24x जमा 12 ये बन जाएगा। और ये जब 25 से जाके ऊपर ज़रब होंगे तो ये बन जाएंगे 25x की 2 जमा 25x। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो 24x स्क्वायर है इसको इस तरफ लाएंगे 25x स्क्वायर के बाद, इधर प्लस है यहाँ पर ये आकर माइनस हो जाएगा, और ये जो 24x है इसको 25x के
बाद यहाँ ले आएंगे। इसी तरह ये जो जमा 12 है ये इधर आ जाएगा आखिर में, और ये इधर जमा है तो इधर आकर ये नफ़ी बन जाएगा और इस तरह ये बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ये इसी तरह हुआ है। अब 25x की 2 में से 24x की 2 को माइनस करेंगे, x की 2 बच जाएगा। इसी तरह यहाँ पर एक x यानी x बच जाएगा और ये आगे -12। अब हमने इसकी फैक्टराइज इस तरह से करना है कि हम पहले ये x की 2 और -12 को ज़रब दे देते हैं, तो ये बन जाता है -12x की 2। अब -12x की 2, ये x के हमने इस तरह से 2 टुकड़े करने हैं जमा x के ज़रब दें तो -12x की 2 बने, और अगर उनको सब्ट्रैक्ट करें यानी इकट्ठा करें तो जमा का 1x बचे। 4 × 3 4 × 3 12 होता है और 4 और 3 का फ़र्क 1 होता है। अब 4 हमने जमा का रखना है, क्योंकि जमा के 4 में से नफ़ी के 3 जब हम माइनस ये निकाल देंगे तो ये जमा का 1x बच जाएगा, और 4 और नफ़ी 3 यानी 4x × -3x, तो ये -12x स्क्वायर जो कि बाहर वालों का हासिल ज़रब था ये बन जाएगा। अब पहले 2 में से कॉमन ले लेंगे, इसी तरह इन 2 में से कॉमन लेंगे। यहाँ चूँकि -3 कॉमन आ रहा है, माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर की ये जो अंदर का जो ये साइन है ये चेंज हो जाएगा। दोनों के अंदर ये एक जैसी जो है रकमें आ जाएंगी। इन दोनों को अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से -3। तो इनको 0 को इक्वल करके हमने x की वैल्यूज़ निकाल ली और सॉल्यूशन सेट लिखा। स्टूडेंट याद रखें, सॉल्यूशन सेट लिखना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ ये सॉल्यूशन सेट नहीं लिखते तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यह आपका आधा नंबर कट जाता है। डियर स्टूडेंट्स, हम हैं सवाल नंबर 2 के आखिरी पार्ट पर, आखिरी जुज़ इसका अब हम कर रहे हैं। ये सवाल है 2/x-9 बराबर है 1/x-3 नफ़ी 1/x-4। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या ये 2 दर्जे मसावात है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हमने पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसे भी मैं ज़ोज़ाफ़ेकल के तरीके से कर रहा हूँ। इन 2 टर्म्स को पहले हम माइनस कर लेते हैं, यानी इन 2 रकमों को पहले माइनस कर लेते हैं। अब नीचे x-3 है और ये x-4 है, तो हमें इनका ज़ोज़ाफ़ेकल लेना है। अब ये दोनों मुख्तलिफ हैं, एक x-3 दूसरी x-4, दोनों मुख्तलिफ हैं, तो ज़ोज़ाफ़ेकल में ये दोनों शामिल होंगी। अब ये ऊपर किस तरह आया है, पिछले सवाल की तरह मैं इसे भी समझा देता हूँ। स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि ये नीचे इन रकमों के नीचे जो x-3 और x-4 है, इनका हमने ज़ोज़ाफ़ेकल ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो ये दोनों मुख्तलिफ थे तो एलसीएम में ये दोनों शामिल होंगे। अब इसका तरीका ये होता है कि पहली रकम के जो नीचे या बटा में जो रकम होती है, ज़ोज़ाफ़ेकल को उससे तकसीम करना होता है। तो यहाँ हम x-3 ज़रब x-4 जो कि ज़ोज़ाफ़ेकल है, इसे तकसीम कर रहे हैं पहले x-3 से। अब ये x-3 से ये x-3 जो है यहाँ कैंसिल हो जाता है, तो ये x-4 बचता है। तकसीम करने के बाद जो हासिल होता है वो ऊपर वाले से ज़रब होता है, यानी ये x-4 यहाँ इस ऊपर वाले 1 से ज़रब हो जाएगा। तो 1 से ज़रब होने के बाद ये x-4 ही आ जाएगा। और इसी तरह अब ये जो दूसरी रकम है इसके बटा में x-4 है, यानी पहले हम ज़ोज़ाफ़ेकल को x-4 से तकसीम करेंगे। पहले तो x-3 से किया था, अब x-4 से तकसीम करेंगे। जब x-4 से तकसीम करेंगे तो ये x-4 उससे कट जाएगा और x-3 बचेगा, और वो x-3 इस 1 से ज़रब होगा, तो इस तरह ये x-3 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ दरमियान में माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। अब अगले स्टेप में हम ये करेंगे कि इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे। यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे,
यहाँ प्लस है तो यहाँ तो साइन या अलामतें उसी तरह रहेंगी, लेकिन ये तब्दील हो जाएंगी। ये -x बन जाएगा, ये +3 बन जाएगा। इन दोनों को हम आपस में ज़रब दे देंगे। अब ज़रब देने पर ये x को x से ज़रब दिया, फिर x को -4 से ज़रब दिया। x को x से ज़रब देंगे तो ये x की 2 आ जाएगा। x को -4 से ज़रब दिया तो -4x आ जाएगा। अब आगे जो है दूसरे नंबर पर -3 को ज़रब देंगे x से तो ये -3x आ जाएगा। और इसी तरह -3 को -4 से ज़रब देंगे तो ये +12 जमा 12, नफ़ी नफ़ी जमा और 3 चौक 12। डियर स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, मुख्तसर करेंगे। ये -x से ये -x, ये जमा x और ये -x ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब -4 + 3, तो नफ़ी 4 में जब जमा 3 करेंगे तो ये नफ़ी का 1 बच जाएगा। इसके बाद इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ज़रब के लिपाई जिसे हम कहते हैं कर देंगे। यानी ये वाली जो टर्म हैं, ये रकमें हैं, x की 2 नफ़ी 7x जमा 12, ये 2 से ज़रब हो जाएंगी। और इसी तरह x नफ़ी 9 जो है ये नफ़ी 1 से ज़रब हो जाएगा। अब ये 2 से ज़रब होने के बाद ये 2x की 2 नफ़ी 14x, ये 2 ज़रब 7 14 होता है, नफ़ी 14x और 12 दूनी 24, ये इस तरह से हासिल हुआ। और इस तरह ये नफ़ी 1 से जब ज़रब होगा तो यहाँ इनके साइन चेंज हो जाएंगे, यानी -x + 9 नफ़ी x जमा 9 ये बन जाएगा। अब हम इसका ये करेंगे कि इस x को भी इधर ले आएंगे इस 14x के बाद, यानी इस x को यहाँ 14x के बाद लाएंगे। इधर ये माइनस है तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा। और ये जो +9 है इसे हम 24 के बाद ले आएंगे, तो ये इधर आके माइनस हुआ और ये प्लस हुआ। अब हम इनको ऐड करते हैं, यानी सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये नफ़ी 14x जमा x नफ़ी के 13x बने और 24 में से 9 गए 15 बचे। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 2x की 2 और ये 2x की 2 और ये है जमा 15, तो 15 दूने 30, यानी ये बन जाता है 30x की 2। अब हमें नफ़ी 13x के 2 ऐसे टुकड़े करने कि उनको ज़रब दें तो जमा का 30x की 2 आए, और अगर उनको इकट्ठा करें नफ़ी 13x हमें हासिल हो, तो इसके 2 टुकड़े फिर 10 ज़रब 3 30 होता है, और दोनों नफ़ी के होंगे, यानी 10 भी नफ़ी का और 3 भी नफ़ी का, तो ये नफ़ी 10 और नफ़ी 3 नफ़ी के 13 बन जाएंगे। और जब इनको ज़रब करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 30x² बन जाएगा। अब पहले 2 में से 2x कॉमन आ रहा है, ये कॉमन लिया, और यहाँ से -3 कॉमन आ रहा है। याद रहे जब आप माइनस कॉमन लेते हैं तो ये अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये जमा 15 था, कॉमन लेने के बाद ये नफ़ी 5 बच जाएगा, तो दोनों तरफ ब्रैकेट्स में ये एक जैसा ये बचता है। तो इसे जो है यहाँ दोनों में से कॉमन ले लेंगे x-5 को, और यहाँ से जो है अब देखते हैं कि 2x बच गया, यहाँ से -3। अब ये 2 फैक्टर या 2 अज्जा हमें हासिल हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने ये 2 फैक्टर बना लिए जो कि 0 के इक्वल हैं। दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करने के बाद हम ये x की कीमतें निकाल लेते हैं, तो यहाँ से ये x की कीमत 5 आ जाती है, और यहाँ 3 को जब दूसरी तरफ ले जाते हैं तो जमा 3 हो जाता है। 2 से तकसीम करते हैं तो ये 3/2 हासिल होता है। तो इस तरह से जो इसका सलूशन सेट है ये 5 और 3/2 हमें हासिल होता है। स्टूडेंट, ये सवाल भी दूसरा सवाल 1/1 मश्क का दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। अब इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे।